कारों से कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बीजेपी विधायक बिरंची नारायण की ओर से उनके खिलाफ 2 पैन कार्ड रखने का आरोप सही पाया गया। बोकारो डीसी ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी है। बोकारो से बीजेपी के विधायक रहे बिरंची नारायण ने डीसी और राज्यपाल से इसकी शिकायत की थी कि कांग्रेस विधायक के पास 2 पैन कार्ड और 3 वोटर आईडी है। साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया कि चुनावी हलफनामे में उन्होंने कई जानकारी भी छिपाई है और अभी बोकारो में जिस क्वार्टर में श्वेता सिंह रह रही हैं, उसका किराया और बिजली बिल करीब 45,000 रुपए बकाया है। कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली है। बोकारो से भाजपा के पूर्व विधायक बिरंची नारायण के लिखित शिकायत के बाद बोकारो की डीसी विजया जाधव ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत मामले की जांच कर इसकी रिपोर्ट राज्य निर्वाचन मुख्यालय को भेज दी है। बताते चलें कि बोकारो के पूर्व भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने वर्तमान कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह के ऊपर 2 पैन कार्ड और 4 वोटर कार्ड रखने का आरोप लगाने के साथ ही बोकारो स्टील के बकाया राशि की जानकारी हलफनामे में नहीं देने का आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल भी राज्यपाल से मिला था और राज्यपाल से इसकी शिकायत की थी। इस मामले को लेकर बोकारो की डीसी ने जांच कर इस मामले को अग्रसारित कर दिया है। हम कह सकते हैं कि श्वेता सिंह का 2 पैन कार्ड बना हुआ था, जो एक गुरुग्राम से बना हुआ था, जिसमें उसके पिता का नाम दिनेश कुमार सिंह लिखा हुआ था। वहीं एक पैन कार्ड जो है वो रामगढ़ से बना था, जिसमें पिता के नाम के सामने संग्राम सिंह लिखा हुआ था, जो संग्राम सिंह श्वेता सिंह के पति हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से यह मामला आगे बढ़ रहा है, श्वेता सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली है। अब देखना यह है कि राज्यपाल और राज्य जो चुनाव मुख्यालय है इस मामले को किस रूप में लेती है, क्योंकि बोकारो के डीसी का आनन फानन में रिपोर्ट भेजना हम कह सकते हैं कि कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या श्वेता सिंह पर चुनाव आयोग कार्रवाई करेगी या फिर यह मामला फिर से टाल मटोल की स्थिति में आ जाएगा। लेकिन भाजपा के लोग इस मामले को लेकर मुखर हैं और लगातार श्वेता सिंह पर आरोप लगा रहे हैं। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, बोकारो। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो को संसद रत्न का पुरस्कार मिला है। निशिकांत दुबे को मिले इस पुरस्कार पर कांग्रेस और जेएमएम ने सवाल उठाए हैं और ये कहा कि निशिकांत दुबे का आचरण, व्यवहार, सोच और विचार सम्मान के लायक नहीं है। विपक्ष की ओर से उठ रहे सवाल पर बीजेपी ने जवाब दिया है और कहा कि निशिकांत पढ़े लिखे और तेज तर्रार सांसद हैं और इसलिए विपक्ष को उनका सम्मान पच नहीं रहा है। देखिए, क्या कुछ मापदंड होता है सांसद रत्न पुरस्कार के लिए, उसकी तो जानकारी मुझे नहीं है, परंतु इतना जरूर बोल सकता हूं कि विद्युत वरण महतो जी वो डिजर्व करते हैं, उन्हें सम्मान मिला, अच्छी बात है, खुशी हुई हम लोगों को, तमाम झारखंडियों को। परंतु निशिकांत दुबे जी का आचरण, व्यवहार, सोच, विचार मैं नहीं समझता हूं कि इस काबिल था। निशिकांत दुबे जी सर्वश्रेष्ठ सांसद किस रूप में आते हैं ये समझ से परे हैं। जो लगातार हमेशा सामाजिक समरसता को इस राज्य में भंग कर रहा हो, तो वो अगर सर्वश्रेष्ठ सांसद केंद्र की नज़र में है तो हमें लगता है कि केंद्र का सोचने का नज़रिया अलग अलग है अपना। हो या बांग्लादेश के एक ज़िले को सरेंडर कर देने की बात हो या श्रीलंका के पास एक द्वीप को सरेंडर करने की बात हो, तमाम मुद्दों को निशिकांत दुबे जी ने बड़े एकदम प्रखरता से उठाया है और उनकी गिनती बहुत पढ़े लिखे अध्ययन करने वाले सांसद के रूप में होती है। हमें गर्व है कि उनको सांसद रत्न का पुरस्कार मिला। हाँ, लेकिन जिनको वो एक्सपोज करते हैं उनको तो मिर्ची लगेगी। अब वो राहुल बाबा की तरह बिना तथ्य और आलूओं से सोना वाली बात वो करते हैं नहीं। वो जो भी करते हैं तथ्यों पर आधारित कहते हैं। और झारखंड में कांग्रेस अभी से ही निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गई है। 26 मई को रांची में पार्टी पदाधिकारी की बैठक होगी, जिसमें इस चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। कांग्रेस ने तय किया है कि वो इस चुनाव में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेवारी सौंपेगी। विधायक, सांसद, बोर्ड निगम के सदस्य इस बार निकाय चुनाव में पसीना बहाते नजर आएंगे। निकाय चुनाव के लिए निकट भविष्य में जो होने वाला है, एक एक हम लोगों ने सीनियर लोगों को
जो हमारे कंटेस्टेड कैंडिडेट एमएलए एमपी में रहे हैं, जो हमारे जीते हुए विधायक हैं उस क्षेत्र से जो बिलोंग्स करते हैं, और जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं या बोर्ड निगम के कुछ लोग हैं, इन लोगों को इस नगर निगम चुनाव में हम लोग जवाबदेही देने जा रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर खूंटी से सामने आ रही है, जहां पेरवा घाघ फॉल में पिकनिक मनाने गए रिम्स के जूनियर डॉक्टर की डूब करके मौत हो गई है। रविवार को पेरवा घाघ में पिकनिक मनाने के लिए रिम्स के 26 मेडिकल स्टूडेंट पहुंचे थे और सभी स्टूडेंट नदी में नहाने के लिए चले गए। नहाने के दौरान अभिषेक माइकल खलको, कृति वंदन मुंडा और जासुआ टोपो और इसके साथ ही अजय मोदी डूबने लगे। 3 को बचा लिया गया, लेकिन अभिषेक को नहीं बचाया जा सका। अभिषेक ने 2019 में रिम्स में एडमिशन लिया था। और इसी बीच बड़ी खबर हजारीबाग से भी सामने आ रही है, जहां NH-33 पर पदमा के पास पटना से हजारीबाग आ रही राजश्री नाम की बस खाई में पलट गई। बस सवार 6 लोगों को गंभीर चोट आई है, जिसमें से 3 यात्री गंभीर रूप से घायल है। घायलों का इलाज हजारीबाग के SBMCH में चल रहा है। आपको बता दें कि दुर्घटना के बाद बस का ड्राइवर फरार हो गया। हादसे में घायल लोग अपनी नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे हैं। अनबैलेंस हो गया था गाड़ी और जाकर खाई में गिर गया। कितने लोग घायल हुए थे? घायल कम लोग, मेरे पापा और हम थोड़ा ज़्यादा हुए हैं और लोग कम ही हुए हैं। और ड्राइवर वगैरह वहाँ पे भाग गए। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जाना था? पटना से आ रहे थे हजारीबाग। पहले सुबह हजारीबाग जिले के पदमा ओपी थाना क्षेत्र के समीप एक भीषण सड़क दुर्घटना में जहां 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, तो वहीं अगर हम बात करें तो आधा दर्जन लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं और सभी को जो है इलाज के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग लाया गया है। पूरी घटना की अगर हम बात कर ले तो बताया जाता है कि राजश्री नामक जो बस है वो पटना से हजारीबाग के लिए आ रही थी और उसके बाद जो यात्री बता रहे हैं, उनके परिजन बता रहे हैं कि बरही क्रॉस करने के बाद वाहन जो है वो यानी जो है उपचालक के द्वारा चलाया जा रहा था और उसके बाद जो है लापरवाही बरतने के कारण जो है यह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सड़क दुर्घटना हुई है, ऐसे में जो बस वाहन है वो सड़क से लेकर जो है काफी नीचे की गहराई में जा गिरा और उसके बाद जो है कई लोग घायल हुए हैं। हालांकि मौके पर जो है पदमा ओपी थाना के जो है प्रभारी वो पहुंचे और पुलिस बल जो तमाम पहुंचे, उसके बाद जो है सभी का रेस्क्यू कार्य किया गया और सभी को जो इलाज के लिए तमाम जो अस्पताल है वहां पर भेजे गए हैं। बता दें कि अभी घटनास्थल पर जो अभी भी पुलिस है और एक राहत और बचाव कार्य के लिए वो जुटी हुई है। लेकिन बता दें कि जिस तरीके से लगातार परिजन आरोप लगा रहे हैं कि जो है खलासी के द्वारा वाहन चलाया जा रहा था, तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं लोग जो है जो घायल हुए हैं उनके परिजन जो है मुआवजे की भी गुहार लगा रहे हैं। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और इसी बीच धनबाद से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खड़े हाईवा में पिकअप ने टक्कर मार दी। आपको बता दें कि ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई है, खलासी घायल है और हादसे में पिकअप वैन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। घायल का SNMMCH में इलाज जारी है। बड़वा अड्डा थाना क्षेत्र NH-19 की ये पूरी घटना बताई जा रही है। धनबाद से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सड़क हादसा हुआ है, खड़े हाईवा में पिकअप ने टक्कर मारी है और इस वजह से ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि खलासी की बात कर ले तो खलासी घायल है। मेरा जो ड्राइवर था ड्राइवर मार दिया, ड्राइवर जाके पीछे जाके मार दिया, हाईवे में मार दिया ना। हाँ चलिए कोई नहीं। और इसी बीच पलामू से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्पाद विभाग ने कार्रवाई की है। 1,25,00,000 की शराब जब्त की गई है। ट्रक से 1800 पेटी शराब बरामद हुई है। मौके से ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी भी की गई। दमन से भूटान भेजी जा रही थी ये शराब। आपको बता दें कि रेहला थाना क्षेत्र से पकड़ा गया है ट्रक। बड़ी खबर आपको इस वक्त पलामू से बता रहे हैं, जहां उत्पाद विभाग की ये बड़ी कार्रवाई हुई। 1,25,00,000 की शराब जब्त की गई। खबर अब रांची से है, जहां एक रेस्टोरेंट का हैरतअंगेज वीडियो सामने आया है। रेस्टोरेंट में एक युवक डांस करने के दौरान पिस्टल लहराता नजर आया। पिस्टल के साथ मस्ती की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। वायरल क्लिप पुलिस तक भी पहुंची, जिसके बाद कोतवाली डीएसपी ने मामले को गंभीरता से लिया। पुलिस इस युवक की पहचान की कोशिश कर रही है, साथ ही रेस्टोरेंट के मैनेजर और संचालक से भी पूछताछ कर रही है। ये तस्वीर किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि पहले भी रांची के एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार में गोलीबारी की घटना हो चुकी है
और इसके बाद पुलिस की ओर से कई गाइडलाइंस जारी किए गए थे जिसका उल्लंघन किया जा रहा है। और ऐसे में न्यूज़ 18 के माध्यम से तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर रेस्टोरेंट में कैसे पिस्टल लेकर के युवक पहुंच जाता है। सवाल यह भी कि पिस्टल लेकर के डांस करने से क्यों नहीं रोका गया। तो तमंचे पर डिस्को का ये वीडियो वायरल हो रहा है, उसके बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि गलती से गोली अगर चल जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। और इसी बीच देखिए जमशेदपुर से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महिला का पर्स छीन करके बदमाश फरार हो गया है। पर्स में 40,000 कैश, जेवर और मोबाइल था। बाइक सवार अपराधी महिला को निशाना बना रहे हैं और अब तक 2 महीने में 11 महिलाओं से छिनतई की घटना सामने आई है। शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र में आए दिन इस तरीके की छिनतई की घटना होती रहती है। सिटी एसपी ने जल्द खुलासे का दावा किया है। कहाँ पड़ी आपको? रमेश कुल्फी के सामने से। कितने पैसा बैंक में था? 40,000 कैश। और क्या था? और 3 तो सोना का छोटा टॉप था। हाँ। और मोबाइल था। नहीं अभी देख नहीं, इतना स्पीड में था, 80 के स्पीड में था। और इन दिनों साइबर क्राइम के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। खबर सिमडेगा से सामने आ रही है, जहां साइबर ठगों ने चेक का क्लोन बनाकर सिमडेगा कॉलेज के बैंक ऑफ इंडिया के खाते से करीब 32 लाख रुपए उड़ा लिए। मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। राज्य विश्वविद्यालय की 3 सदस्यीय टीम सिमडेगा कॉलेज जाकर के मामले की जांच की है। सिमडेगा कॉलेज के बैंक ऑफ इंडिया सिमडेगा शाखा में संचालित खाता से 17 अलग अलग चेक के माध्यम से 6 खातों में 31,52,600 रुपए की निकासी का ये पूरा मामला सामने आया है। और आपको बता दें कि अलग अलग ब्रांच से इस तरीके की निकासी की गई है। क्लोन चेक के जरिए धोखाधड़ी का ये मामला सामने आने के बाद बैंक ऑफ इंडिया सिमडेगा के मैनेजर ने सदर थाने में आवेदन देकर के कार्रवाई की मांग की है। बैंक ऑफ इंडिया के जो बैंक मैनेजर द्वारा प्रतिवेदित कराया गया है कि 31,92,600 रुपया सिमडेगा कॉलेज के खाता को क्लोन कर चेक का क्लोन करके फर्जी तरीके से निकाल लिया। इस संबंध में अनुसंधान जांच कर काम दर्ज कर गहरा अनुसंधान किया जा रहा है। बस बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा इसमें। खबर गिरिडीह से है, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शीतलपुर ब्लास्ट मामले में एफएसएल की जांच रिपोर्ट आ गई है। गहन जांच के बाद यह साफ हुआ कि घर में किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ मौजूद नहीं था। टीम के घटनास्थल से कुछ अधजले कपड़े से केरोसिन तेल का गंध पाया गया। 26 जनवरी की रात शीतलपुर इलाके में जब लोग गणतंत्र दिवस की छुट्टी के बाद घर में चैन की नींद सो रहे थे, तभी अचानक एक घर में जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। धमाके की वजह से घर की दीवारें गिर गई, जिसकी वजह से मलबे में दबकर 4 लोगों की मौत हो गई थी और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मुफस्सिल थाना प्रभारी ने बताया कि अभी मामले की जांच जारी है और 1 सप्ताह के भीतर इसका खुलासा होने की उम्मीद है। में केरोसिन तेल की वजह से आग लगने के बाद चीजें हुई हैं, तो फर्दर अनुसंधान की जा रही है। क्या जांच अभी भी किया जा रहा है? बिल्कुल जांच किया जा रहा है। हम बार बार कह रहे हैं कि गंभीरतापूर्वक उसमें सभी बिंदु पर जांच की जा रही है। सड़क दुर्घटना के बाद कानून अपने हाथ में लेने वालों पर गोड्डा पुलिस अब सख्त हो गई है। आपको बता दें कि महगामा एसडीपीओ ने यह बताया कि अक्सर सड़क दुर्घटना के बाद लोग ड्राइवर के साथ मारपीट करते हैं और गाड़ी को नुकसान पहुंचाते हैं। पुलिस ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने में जुटी हुई है। अभी हाल ही में महगामा थाने के पास बांका के महर्षि मेही आश्रम की एक गाड़ी सड़क से नीचे उतर गई थी, जिसमें एक टोटो चालक को हल्की चोट भी आई थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कार के ड्राइवर के साथ मारपीट की, उसकी गाड़ी को भी तोड़ दिया और इस मामले में 6 नामजद और 20 अज्ञात पर मामला दर्ज किया गया है। कि कहीं एक्सीडेंट की घटना होती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और अफसोसजनक भी है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि लोगों भीड़ के द्वारा ड्राइवर को पकड़कर, चाहे गाड़ी में बैठे लोगों के पकड़कर मारपीट की जाती है, जो पूरी तरह से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेना है
और इसके खिलाफ हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं अभी मागामा थाना में। और इसी बीच गिरिडीह से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि गिरिडीह के पंचवा में शॉर्ट सर्किट से एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आसपास के लोगों ने तत्काल लाइनमैन को इसकी सूचना दी, जिसके बाद लाइनमैन ने आग पर काबू पाया। आंधी बारिश के कारण पंचवा में 24 घंटे से बिजली नहीं थी, लेकिन जैसे ही सप्लाई शुरू हुई ट्रांसफार्मर में आग लग गई। अचानक लाइन आया, लाइन आने के बाद धुआं होने के बाद उसमें आग लगने लगा। बिजली मिस्त्री गुड्डू को हम इन्फॉर्म किए, फिर वो जो है आके लाइन कटवाया, फिर जो है पानी बड़ा हादसा होने से चल गया। यहाँ खबर पलामू से है, जहां मेदिनीनगर के संत मरियम स्कूल में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आधी रात को विद्यार्थियों को वित्त प्रबंधन की जानकारी दी। उन्होंने आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। मैं आज एक संकल्प लेता हूं कि मेरे जीवन में यदि 10 कार्यक्रम किसी दिन आयोजित हुए हों या होते हों या होने वाला, इन 10 कार्यक्रम में अगर एक कार्यक्रम बच्चों का हो तो सारा कार्यक्रम मैं किनारे करूंगा, बच्चों के कार्यक्रम में पहले। चलिए अब बात मौसम की कर लेते हैं, जहां झारखंड में अभी 22 मई तक मौसम सुहाना रहने वाला है। मौसम विभाग ने ठनका और बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के दक्षिणी भाग को छोड़कर के पूरे राज्य में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। आंधी, बारिश और ठनका के दौरान लोगों को सचेत रहने की जरूरत भी है। तो देखिए, मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया। झारखंड में 22 मई तक मौसम सुहाना रहने वाला है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो 22 तारीख तक राज्य के अलग अलग हिस्से में तेज गति से हवा चल सकती है। वहीं बीते दिनों की बात करें तो राज्य के कई हिस्से में बरसात हुई है और इस बरसात के साथ ही जो मौसम है वो सुहाना हुआ है। कई जगहों पर जो वज्रपात की स्थिति उत्पन्न हुई, कई जगहों पर आंधी और तूफान की वजह से कई घंटे बिजली भी गुल रही है। अब मौसम पूर्वानुमान की माने तो राज्य के दक्षिणी भागों को छोड़कर शेष भागों में हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है और इस दौरान जो है वो लोगों को अलर्ट भी जारी किया गया है। यानी मौसम विभाग ने आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है कि राज्य के दक्षिणी भागों को छोड़कर से सभी भागों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। उसके साथ साथ दक्षिणी भागों के लिए भी जो मौसम पूर्वानुमान है वो भी बताते हैं कि वहां भी हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है और वहां के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो 22 तारीख से पहले जो है वो मौसम में किसी भी तरीके का कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। उस वक्त तक मौसम जो है वो सुहाना रहेगा, तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी और तपती हुई गर्मी से लोगों को राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस दौरान जो तापमान है वो 22 से 23 डिग्री के आसपास रह सकता है। पिछले अगर कल की बात करें तो सबसे अधिक बरसात जो है वो रामगढ़ में देखने को मिली है और तापमान में भी गिरावट हुई है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और अब बात मंडा पूजा की करते हैं। रामगढ़ जिले के कारो में भगवान शिव की भक्ति पर पर्व मांडा पूजा धूमधाम से मनाया गया और इस मौके पर छऊ नृत्य के माध्यम से रामायण, महाभारत और झारखंड के वीर शहीदों की वीरता से जुड़ी कहानियों को पेश किया गया। मेले में हजारों गांव वाले पहुंचे और इस मौके पर भगवान शिव के कई भक्त दहकते अंगारों पर चले। झारखंड में मांडा पूजा के मौके पर छऊ नृत्य की परंपरा सदियों पुरानी रही है। आपको बता दें कि मांडा पूजा झारखंड में लोक आस्था का एक बड़ा पर्व है और इसमें भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा और उपासना की जाती है। इसमें भक्त दहकते अंगारों पर चल करके अपनी शिव भक्ति का परिचय देते हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। आदिवासी समाज के लोग वर्षा ऋतु के आगमन के पहले भगवान शिव को खुश करने के लिए मांडा पूजा करते हैं। मान्यता ये भी है कि भगवान शिव खुश होते हैं तो फसल अच्छी होती है। और खबर अब देवघर से है, जहां पीएम मोदी 22 मई को जसीडीह मधोपुर रेलखंड पर स्थित अमृत भारत स्टेशन शंकरपुर का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। अमृत भारत प्रोजेक्ट के तहत देवघर में शंकरपुर स्टेशन का विकास किया गया है और इसके लिए कुल 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। शंकरपुर स्टेशन पर यात्री शेड, सुविधा युक्त प्लेटफॉर्म, अंडरपास, आधुनिक टिकट और
टिकट काउंटर की बात कर ले तो वो भी अत्याधुनिक लगाया गया है और इसके साथ ही शौचालय, वेटिंग हॉल और पार्किंग की व्यवस्था की गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मनीष दुबे। बहुत बढ़िया हुआ सर, छोटा स्टेशन था, बड़ा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। मैंने पंखा लगा, कोहनी बना, ड्रेसिंग रूम बना, बिल्डिंग बना, बहुत बढ़िया मैंने सुविधा पब्लिक को हो रहा। पहला हाँ, बहुत छोटा है ये नहीं था, इधर बिल्डिंग है ये नहीं था। हाँ, बिल्डिंग तो जो था उधरे था, छोटा एकदम छोटा था, उधर तोड़ करके बड़ा बनाया, बहुत बढ़िया बनाया। हाँ, टिकट काउंटर वगैरह, हाँ, सब कुछ यहाँ सुविधा बढ़िया। बहुत खुशी है सर कि ग्रामीण इलाका में इस तरह हो गया, ये हो गया, एम्स हो गया, बहुत खुशी है। अब थोड़ा थोड़ा कोई चीज कमी है तो वो भी धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। पहले लग रहा है, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। अभी चढ़ने में भी उतरने में भी हर चीज का सुविधा है। पंखा लग गया हर जगह। हाँ। पहले गर्मी में आदमी परेशान रहता था, शेड बन गया। हाँ। सब ठीक है। क्षेत्रों और पिछड़े स्टेशनों को डेवलप करने को लेकर प्रधानमंत्री के द्वारा अमृत भारत स्टेशन के तहत कायाकल्प किया जा रहा है। देवघर का शंकरपुर स्टेशन भी उनमें से एक है। 15 करोड़ रुपए की लागत से जो है इसे फिर से डेवलपमेंट कराया गया है। आप इस वक्त की तस्वीरें देख सकते हैं कि पूरे स्टेशन में सीटिंग के लिए व्यवस्थाएं, प्रतीक्षालय, चार्जिंग पॉइंट, निकास के बोर्ड सहित ट्रेनों की सूची का बोर्ड लगाया गया है। इसके अलावा पेयजल, शौचालय और प्लेटफॉर्म की, जो यहाँ प्लेटफॉर्म की व्यवस्था नहीं थी, वो व्यवस्था किया गया है। अमृत भारत स्टेशन के तहत इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है और 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। इस वक्त की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो कार्य बचा हुआ है उसे तेजी से किया जा रहा है और बेहद ही खूबसूरत इस स्टेशन को बनाया गया है। 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनका उद्घाटन, ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि लगातार देवघर में विकास देखने को मिल रहा है और उसी कड़ी में देवघर के शंकरपुर स्टेशन का डेवलपमेंट किया जा रहा है। मनीष दुबे, न्यूज 18 देवघर। दुमका रेलवे स्टेशन से कोयला डंपिंग यार्ड हटाने की मांग को लेकर के पिछले 31 सप्ताह से स्थानीय धरना दे रहे हैं। इलाके में कोयला डंपिंग की वजह से वायु प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिससे परेशान लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ धरना देते हुए नारेबाजी कर रहे हैं और जल्द से जल्द कोयला रैंक को हटाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ विगत 2 साल से बैठे हुए हैं और इस उद्देश्य से कि यहाँ पर से कोयला डंप कहीं और लिया जाए। यहाँ के इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं ताकि यहाँ की जो कोयला के डस्ट आते हैं पूरे स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हैं और केंद्र सरकार जो है पूरा स्वास्थ्य पर और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दे रही है। इस दृष्टि से स्वच्छता के जो ध्यान देते हैं अपने स्वास्थ्य को पहलू जो आ रहे हैं यहाँ, जिसके कारण बहुत लोग गले की बीमारी से, सांस की बीमारी से लोग मौत के करीब मौत के मुँह में समा भी गए हैं बहुत लोग। हम लोग यहाँ लगातार, ऐसे तो हम लोग 2021 से ही, जब से यहाँ पे कोयला का काम स्टार्ट हुआ तभी से हम लोग विरोध जता रहे हैं लगातार। और अभी हम लोग 2 साल से लगातार हम लोग आज 31वां सप्ताह हम लोग हर रविवार के दिन कंटिन्यू आज 31 सप्ताह होने जा रहा है, जिसमें से हम लोग अभी कोयला डस्ट को लेकर धरना करते आ रहे हैं। हम लोग अभी पिछले 32 सप्ताह से दुमका स्टेशन से कोयला को हटाने को लेकर हम लोग मांग पे अड़े हुए हैं और पिछले 2 सालों से लगातार यहाँ पर कोयला से इतना डस्ट हो चुका है, इतना। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर